क्लास 11 कल मैंने आप लोगों को आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों के बारे में बताया था। आज मैं डिटेल में बताऊंगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, फिर से बता रहा हूं कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहला है साइज ऑफ द एटम। एटम जितना बड़ा होगा उसका आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पुल कम होगा, इलेक्ट्रॉन की रिलीज आसान होगी, कम ही एनर्जी देने में इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। वहीं एटॉमिक साइज अगर छोटा हुआ तो आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के क्लोज है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पुल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की रिलीज डिफिकल्ट है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो आउटर मोस्ट शेल पे, शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पुल भी ज्यादा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों में न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पुल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की रिलीज डिफिकल्ट हो, ज्यादा ही नहीं देनी पड़ेगी। अगर अट्रैक्टिव पुल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की रिलीज इजी है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली है क्या? एक एटम के अंदर कई सारे शेल हैं, एक एटम के अंदर कई सारे शेल हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इंटरवीनिंग जो शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को, जो उनके इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस। जो बीच के शेल्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। दो अपोजिट फोर्सेस हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पुल जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। इसे बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबशेल के टर्म्स में नहीं, ऑर्बिटल के टर्म्स में बताया जाता है। वैसे सबशेल के टर्म्स में भी जान लो कि ऑर्बिटल का शेप जितना कॉम्प्लेक्स होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही कम होगा। एस सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है। एस सबशेल से इलेक्ट्रॉनों की रिलीज इजी नहीं होती, राइट, क्योंकि एस सबशेल जो होता है स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस के क्लोज है, राइट। और ऑर्बिटल जितना कॉम्प्लेक्स होगा इलेक्ट्रॉन की रिलीज उतनी ही इजी हो जाएगी। पी सबशेल डंबल के शेप का होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ कम हुआ, नहीं सॉरी, लीस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ सॉरी, स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ कम हुआ। डी सबशेल में डबल नंबर आ गया और कम हुआ, एफ सबशेल में ट्रिपल नंबर आ गया और कम हो गया। डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट
नील माना जाता है। राइट। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। मान लिया एक ही शेल है, फोर्थ शेल में 4 सब शेल है, 4s 4p 4d 4f। फोर्थ शेल न्यूक्लियस के क्लोज अपने शेप के कारण, और 4f उतना ही दूर है। यानी 4s के इलेक्ट्रॉन की सेम शेल है, शेल सेम है लेकिन अलग अलग सब शेल। 4s के लिए इलेक्ट्रॉन की रिलीज सबसे डिफिकल्ट है, वो न्यूक्लियस के क्लोज पड़ता है, और 4f उतना ही दूर पड़ता है। इसे बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। राइट। आफ्टरवर्ड्स penetration effect, electronic configuration, ionization in therapy, electronic configuration, अगर सबशेल हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, अगर सबशेल हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, सबशेल कभी नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन दे। राइट। तो इलेक्ट्रॉन की रिलीज डिफिकल्ट होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। राइट। उसके बाद वेरिएशन अक्रॉस ग्रुप में देखिए, वेरिएशन कोई भी प्रॉपर्टी हो जो ग्रुप में होगा पीरियड में उसका जस्ट रिवर्स होता है। ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। कोई भी ग्रुप हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा ग्रुप में नीचे जाने पर। राइट। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। राइट। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वही अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल increases. Ionization potential increases. राइट। जो भी प्रॉपर्टी ग्रुप में होगी पीरियड में जस्ट रिवर्स होगी। और हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल। राइट। ओवर।